अपनी सुरक्षा की बात करती थी। मैं आपका ध्यान, माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मैं आपका ध्यान अपने तरफ ले आना चाहती हूँ। मैंने अपना पति खोया है, जो इस सदन के माननीय सदस्य थे। ये बात किसी से छिपी नहीं है। पूरा सदन जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख, मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मुझ जैसे पता नहीं कितने प्रयागराज में पीड़ित परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे अपराधियों को दंड दे करके उनको न्याय दिलाने का काम किया है। और कल शायद मेरी प्रयागराज की जनता मुझे सुनेगी तो वो लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने का काम करेंगे पुनः दोबारा। और माननीय अध्यक्ष जी, मेरे जैसे पता नहीं कितने महिलाओं की सिंदूर को मिटाया गया, पता नहीं कितने माताओं की गोदी सूनी कर दी गई। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ऐसे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस ला करके, पॉलिसी को ला करके, अपना करके अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम आज प्रयागराज, अधिष्ठाता महोदय जी, आज प्रयागराज ही नहीं अपितु पूरा उत्तर प्रदेश की जनता आज माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ विश्वास की नजर से देखता है कि कोई भी प्रदेश का कोई भी माफिया या भूमाफिया हमारे भाई की तरफ, हमारी महिलाओं की तरफ, हमारी बहनों की तरफ बुरी नजर से उठा के देखने का काम करेगा तो उस हर अपराधी को मिट्टी में मिलाने का काम किया जाए। और माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई जिसकी सबसे बड़ी बात, क्योंकि जो करके दिखा दे उसी पर विश्वास किया जाता है। मैं भी 3 बार इस सदन की विधायक रही हूँ, बहुत छोटी उम्र से रही हूँ। सबके विश्वास और सबकी आस से मैं यहाँ पर आई हूँ। उसी आशा और विश्वास को जब भी मुझे किसी ने दिलाया है तो मैं उसके साथ खड़ी रही हूँ। मैं कहना चाहूंगी कि इसकी सबसे बड़ी नजीर प्रयागराज में आपने हत्याकांड में देखा होगा, जिस तरह से जिसमें मेरे पति की हत्या हुई थी और जिस घटना को पूरा प्रदेश जानता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद मुझे न्याय मिला। मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिट्टी में मिलाने का काम किया। मैं उनके इस जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का समर्थन करती हूँ और मुझे लगता है कि इस बात को मैं नहीं कहना चाहती थी, क्योंकि मैंने आज तक, चाहे सदन हो, चाहे सड़क हो और चाहे मेरा घर हो, चाहे परिवार हो, मैं विधायक बनी, मगर मैंने बहुत ही शालीनता से अपना परिवार, अपना समाज और सदन की मैंने हमेशा गरिमा बनाए रखी। मैंने कभी भी किसी का अपमान नहीं किया। मगर मैं विधायक से पहले मैं 9 दिन की ब्याहता थी। मेरी माँ को 9 दिन की शादी हुई थी और मैं उस ससुराल में मैं विधायक बनने नहीं गई थी। मैं सिर्फ उस घर का रोटी बनाने के लिए गई थी, अपना परिवार बसाने गई थी। मैं विधायक नहीं बनने गई थी। मगर जब मेरे साथ घटना हुआ तो मैंने न्याय के लिए अपना आवाज खोला, अपने अधिकारों को मांगने का काम किया और जो कि मुझे जिस तरह से मुझे सही लगा, मैंने कभी जनता को अपना परिवार समझा, कभी आप सभी माननीय सदस्य को अपना भाई बंधु समझा और आप ही लोग से, सभी लोग से मुझे ताकत मिली। और मुझे लगता है कि प्रयागराज में जो कोई नहीं सोचता था, मैं मिसाल हूँ उन सभी लोगों का, जो कि मैं बहुत गरीब परिवार से, दोनों ससुराल और मैके दोनों परिवार से, बहुत गरीब परिवार से आती हूँ। न मेरे पास पैसा था, न गाड़ी था, न व्यवस्थाएं थी, न घर में कोई एक आदमी था। मगर धन्य शहर पश्चिमी की जनता ने, जिस पे मुझे विश्वास करके मुझे चुनाव लड़ने का काम किया और अपने पैसे से चुनाव लड़ने का काम किया और उन्होंने लड़वाने का काम उसी आस्था विश्वास के साथ सन 2005 से
मैं कमर कस के मैंने शायद अपनी नहीं कि अपने पति की, मुझे तो पता ही नहीं था कि कौन क्या है, मगर मैंने जब जाना कि इससे कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं था अतीत ऐसे माफियाओं से, तो मैंने लड़ने की ठानी, क्योंकि मुझे बस एक चीज लगा कि आज मैं डर जाऊंगी जिसके पति की शारेआम हत्या कर दी गई और उसकी डेड बॉडी नहीं दी गई। ऐसे पता नहीं कैसे नॉर्मल इंसान जो छोटे छोटे समाज के लोग होंगे, पता नहीं हजार राजू पाल की हत्याएं हो जाएंगी और हम जैसी लड़कियां गूंगी बहरी घर में बैठ जाएंगी। अधिष्ठाता महोदय, मैंने उनकी आवाज मैं सुन करके और मैं अपने लिए लड़ाई नहीं की, पूरे शहर पश्चिमी और पूरे प्रयागराज और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए लड़ने का काम की। और शायद मेरे आराध्य शिव जी को तरस आया होगा जिन्होंने माननीय सदस्य की सरकार समाप्त कर लेना और हमारे जो सबको बोलना है जी को मानने वाले भगवान जी हनुमान जी को मानने वाले हैं, ऐसे मुखिया उत्तर प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री बने। और शायद मेरी दम घुट रही थी और शायद मुझे दिक्कत हो रही थी और शायद मैं लड़ते लड़ते कहीं न कहीं अंदर से टूट रही थी, शरीर कमजोर हो रही थी, परेशान हो रही थी। ईश्वर को भी तरस आया और महाराज जी को भी तरस आया और मुझ जैसी महिला को न्याय दिलाने का काम किया। उत्तर प्रदेश की जनता को मुझ जैसी महिलाओं को न्याय दिलाने का काम। अब आप सामने समाप्त कर देंगे। धन्यवाद। श्री बेचई सरोज। 1292 ये विकसित भारत की तस्वीर है जो मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। आप किसान की, गरीब की, मजदूर की बात करते हो, उसका दृश्य अभी आपने देख लिया। आप पीडीए की बात करते हो, कुंदरकी में आओ तो पीडीए दिखाओ। पीडीए का मतलब है दलित, पिछड़ा और अगड़ा। अगड़ा कौन है? अगड़ा हम मुस्लिम है, तुर्क है, शेख है। यहाँ एक तुर्क विधायक बैठे हैं पड़ोसी और एक शेख। आपके मुख से कहता है ये राजपूत वंश से आते हैं, दोनों मेरे पड़ोसी हैं। ये बता देंगे कि शेख और तुर्क की स्थिति कुंदरकी के अंदर क्या है, कुंदरकी के अंदर क्या है, जानते। रामवी जी आप समेट लीजिए, मैं आपको 5 मिनट ऊपर हो गया। बस मैं एक बस उदाहरण और दूंगा मैं आपके लिए कि ये जो विकसित भारत की बात कर रहे हैं ये किसानों की कर रहे हैं। मैं मुरादाबाद का आपको रिजल्ट दे रहा हूँ। 2012 से 17 के बीच में 2500 करोड़ रुपए का भुगतान सपा के टाइम में हुआ और योगी जी के टाइम में 8,218.50 का भुगतान 8,500 में हुआ। इनसे कई गुना ज्यादा भुगतान गंदे का हुआ केवल एक जगह का। और जब प्रदेश का आंकड़ा उठाओगे तब आपको पता चलेगा कि आपके टाइम में गन्ना किसानों की हालत क्या थी और अब भारतीय जनता पार्टी के टाइम में किसानों की क्या थी। हमने पब्लिक को यही समझा दिया और यही समझा दिया तो आपकी जमानत जब्त करा दी। 12% में आप रहे और 78% में हम रहे और 10% बाकी सारे चल रहे। ये आप समाप्त कर लीजिए, चलिए हाँ, समाप्त कर लीजिए। 65,000 से ये आप कन्वर्टेड ठाकुर बन गए जो अपने टाइम में जिन्होंने इबादत करने का तरीका बदल दिया। धन्यवाद। आप रामवीर सिंह बड़ा योद्धा हो उनकी आए और देखें कि आपकी पार्टी ने क्या जुर्म उठाए हैं और जिन अल्पसंख्यकों की आप वकालत करते हो उनका क्या हुआ है, तब आपको पता चलेगी कि ये रियल में क्या पोजीशन है। समाप्त कर लीजिए। धन्यवाद। आपने मुझे समय दिया। श्री पलटू राम जी। आपने मुझे विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के विजन 2047 पर हो रही चर्चा में बोलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं अधिष्ठाता महोदय अपने सम्मानित क्षेत्र की जनता की ओर से और अपने तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। ये विजन 2047 पर हो रही चर्चा के दौरान मैं सुबह से देख रहा हूं कि हमारे विपक्ष के साथी जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम को लेकर के अपने उस उपस्थिति को दर्ज कराने का काम कर रहे हैं जो पूर्व में इनके नेता ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस सम्मान को अपमानित करने का काम किया था।
मैं आज समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि वर्ष 2016 में गाजियाबाद में हज हाउस का उद्घाटन चल रहा था। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां जिस मंच पर माननीय अखिलेश यादव जी बतौर मुख्यमंत्री उपस्थित थे और उस मंच से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के उस इशारे को उन्होंने जिस तरह से भूमाफिया कह करके उनको अपमानित करने का काम किया था, आज समाजवादी पार्टी किस मुंह से डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेकर के और भीम का नाम लेकर के समाजवादी पार्टी हमको कहना चाहती है। ये समाजवादी पार्टी के लोग जब इन्होंने देखा कि इनका धरातल पूरी तरह से खिसक चुका है, कभी समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर अपने आप को शूद्र लिख करके बहुजन समाज के, दलित समाज के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हो। हम आज पढ़ लिख करके विकास की तरफ रुख कर चुके हैं और आप हमें उसी पुरानी झंझावट में फंसा करके हमको आप गरीबी की तरफ झोंकना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वर्ष 2 जून 1995 की वो घटना, मैं बार बार सदन में कहता हूं, जो दलित समाज की बेटी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए अग्रसर हो चुकी थी, तो उस समय 2 जून 1995 को समाजवादी पार्टी के गुंडों ने बहन मायावती के जान लेने की नाकाम कोशिश करने का काम किया था। ऐ समाजवादी पार्टी के लोगों, ऐ समाजवादी पार्टी के लोगों, ये दलित समाज कभी तुमको माफ नहीं कर सकता है। ये दलित समाज कभी आपको माफ नहीं कर सकता है। दलित समाज अगर आज किसी पार्टी के लिए है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उस समय भी दलित समाज की बेटी को बिना शर्त समर्थन दे करके मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। इसलिए आज मैं पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के नेता, मैं सुबह से देख रहा हूं, कोई मकबरा बचाने की कोशिश कर रहा है, कोई कब्रिस्तान बचाने की कोशिश कर रहा है, कोई मदरसा बचाने की कोशिश कर रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, हमारे बलरामपुर की ही धरती पर जलालुद्दीन उर्फ सांगुर, जिसने हजारों हमारी बहन और बेटियों का धर्मांतरण करा करके उसकी अपमत को लूटने का काम किया और जिसको संरक्षण प्राप्त था समाजवादी पार्टी के नेताओं का, समाजवादी पार्टी के नेताओं का, आज जब योगी मुख्यमंत्री जैसे हमारे नेता ने जब छामूर को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया और धर्मांतरण करने वाले उस गिरोह का पर्दाफाश करके धर्मांतरण के नाम पर जो उन्होंने रेप फिक्स किया था, शर्म आनी चाहिए समाजवादी पार्टी के नेताओं कि हमारी बहन और बेटी के असमत को लूटने के लिए उस बाबा ने, तथाकथित बाबा ने रेप फिक्स कर रखा था। आज मैं योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहता हूं। मैं आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूं।